तो माय नेम इज़ कुणाल, एज 22 ईयर्स ओल्ड और मैंने बीए सोल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। अभी एग्ज़ाम दी है, उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और प्लेस, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, रहता दिल्ली में हूँ, बस गढ़वाली हूँ। एज़ अबाउट माई पोस्ट, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी मल्टीपल पोस्ट में काम किया है। सबसे पहले मैं आया था तो विचार के लिए आया था। विचार का मतलब हेड। विचार एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पर फिल्म क्रू के लिए टी शर्ट्स हो गई, हुडीज़ हो गई, कप्स हो गए, मतलब काफ़ी चीज़ें आई है। तो मैं स्टार्टिंग के लिए इसके लिए आया था। फिर मेरा इंटरेस्ट तो था फिल्मों में, मतलब मेन ये देखा था मैंने, यहाँ पे ये शूटिंग वगैरह चलती है तो मैं इसलिए भी आया था। तो यहाँ मैंने फिर बोला मेरे को मौका चाहिए, सीखना है ये सब चीज़ें। तो उसके बाद मुझे एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट मिला काम करने को। प्रोडक्शन असिस्टेंट में फिर काफ़ी चीज़ें सीखी। यहाँ पर शूट कैसा होता है, क्रू में कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या काम होता है, मतलब हर डिपार्टमेंट का काम, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, 3 स्केचेस करे मैंने, एक ऐड शूट करा, 2 वेब शो हो गए हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें कर ली इसमें। मतलब आर्ट डिपार्टमेंट में भी काम करा। डीसीसी में हमें मतलब सब चीज़ें की नॉलेज दी जाती थी, हर डिपार्टमेंट के बारे में। और लास्ट में जो अभी महालय शूट हुआ है उसमें मैंने एज अ प्रॉप मास्टर भी करा है और एक्शन डायरेक्टर भी। मतलब दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो सबसे पहले तो रवि सर वैसे ही इस लाइन में मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। यहाँ पर भी वो डायरेक्टर एंड एज एन ईपी मतलब वो काम कर चुके हैं, मतलब बड़ी पोस्ट में, उनको हर चीज़ की नॉलेज है। और हम सभी मतलब अंदर ही से फिल्म क्रू में काम तो करते हैं, मतलब अंदर से सभी चाहते हैं कि हाँ एक्टिंग करनी, तो मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो रवि सर से जुड़ा रहूँगा। उनको एक्टिंग की भी काफ़ी नॉलेज है, डायरेक्शन की नॉलेज है, इस फील्ड में मतलब कैसे काम होता है। दिल्ली में भी उन्होंने कहीं पहले से काम करा है और टाइम लाइनर्स हो गए, टीवीएफ हो गया, मतलब हर जगह काम करा। तो उनके साथ रहूँगा तो और चीज़ें सीखने को मिलेगी और काम भी मिलेगा, प्रोग्रेस होएगी। तो शालिनी मैम, वाई शालिनी मैम के साथ इसलिए क्योंकि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली तो शालिनी मैम ने सिखाई है। वही हमें सिखाती थी, मतलब प्रोडक्शन में कैसे काम होता है, आर्ट में कैसे काम होता है। मतलब सीनियर्स जितने भी थे उनमें शालिनी मैम हमारा ख्याल भी रखती थी। हमें जैसे कुछ नहीं समझ आता तो वो समझाती भी थी। बाकी जगह डांट भी पड़ती थी, मतलब डांट पड़े चलेगा, मतलब कई चीज़ें फकअप होते थे पर वो अच्छे से समझा देती थी, हो जाता था। जैसे घर में माँ होती है ना, ऐसी यहाँ सेट पे शालिनी मैम माँ आती है हमारे लिए, बुआ जी नमस्ते में, मतलब हो गए थे कई बार फकअप होता था, मैम कहती कोई बात नहीं हो जाएगा, मतलब ये रहता था शालिनी मैम हो जाएगा, तो हो जाता था। फिल्मिक्शा के बारे में मुझे यहीं आके पता लगा। फिल्मिक्शा में इधर इधर तो मैं आया था क्योंकि मेरी सिस्टर एचआर थी यहाँ, तो उनके थ्रू मुझे पता लगा। तो उनकी मैंने फ़ोटोज़ देखी थी हर्ष बेनीवाल के साथ। तो मैंने पूछा ये कैसे, मतलब कहाँ मिले, वो बोली हमारा ऑफिस है, स्टूडियो है, वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, वो आते हैं, सेट्स होते हैं। तो मैं भी हर्ष बेनीवाल का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो मैंने कहा मैं भी काम करूँगा। तो उन्होंने बताया यहाँ पे शूटिंग होती है, ये सब होता है। तो मैंने कहा मेरे को भी करना है। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है। तो फिर यहाँ पर आया तो फिर मैंने फिल्मिक्शा के बारे में भी सुना। फिल्मिक्शा में मतलब फिल्म मेकिंग के कोर्स होते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया कोर्स हैं। तो देखते हैं हम भी लेंगे वो कोर्स। हाँ, मतलब किस्मत ख़राब रही है, जब से मैं जनवरी में आया था और तब से हर्ष बेनीवाल अभी तक नहीं आए, मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, मतलब बड़ा बुरा लग रहा है। आशा तो यही उनके साथ काम करने को मौका मिले, मतलब मज़ा आ जाएगा। भव्य सर मतलब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, वर्ड्स कम है। मतलब भव्य सर की इतनी एज नहीं है, अपने एज के अकॉर्डिंग उन्होंने इतना सब कुछ संभाल रखा है, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब 8-10 कंपनी डीसीसी के अंदर भी काफ़ी काम है, जैसे फिल्मिक्शा हो गया, विचार हो गया, प्रोडक्शन हो गया, स्टूडियो हो गया, और भी कुछ चैनल्स हैं हमारे, ठीक है, इंस्टा के पेजेस हैं। मतलब इतना है कि मेरे को याद भी नहीं आ रहा, मैं मुँह पे बोल भी नहीं पा रहा, और इतनी सारी चीज़ें सर संभाल रहे हैं, मतलब हर चीज़ वही देख रहे हैं। इट इज़ अ टफ जॉब और बहुत काम अच्छा कर रहे हैं सर, मतलब बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने, इतने सारे लोगों को एज ए इंटर्न भी सही, मतलब ये फिल्म मेकिंग के बारे में सीखने को मिला बिना मुंबई जाए।
दिल्ली में रहते हुए हमें इतनी नॉलेज मिल रही है, उन्होंने इतना बढ़िया सेटअप तैयार कर रखा है कि हमें मतलब जैसे स्टूडियो के सेट्स होते हैं, हमें दिल्ली के मोस्टली कभी सभी यूट्यूबर्स आते हैं, सेट लेते हैं, मतलब हमें उनसे मिलने का मौका मिलता है, मतलब कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। भव्य सर भी अच्छे मतलब अच्छे इंसान हैं, तो हमारा वो भी केयर करते हैं, मतलब एज अ बॉस देखा जाए तो उनके जैसा और बॉस मैंने कहीं और नहीं देखे, क्योंकि वो सब पे नज़र रखते हैं, मतलब सबको पूछते हैं, वो जानते हैं सबको कि ये हाँ ये काम करता है, मतलब और कंपनी में जाओ बॉस को पता भी नहीं होता है कि ये उनके यहीं अंडर ही काम कर रहे हैं कौन, मतलब बात भी नहीं करते हैं सीधे मुँह। लेकिन भव्य सर का नेचर अच्छा है, वो सबसे रेगुलर बात करते हैं, पूछते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, मतलब बढ़िया है। मौका मिलेगा तो मैं आगे उन्हीं के साथ भी काम करना चाहूँगा। मैं तो ये सोच के आया था यहीं पे रहेंगे अच्छे से, डीसीसी चलेगा दिल्ली में, तबाही मचाएंगे हम, बट जैसे मुंबई की बात छिड़ी तब से थोड़ा अपसेट हो गए। डीसीसी जब मैं आया तो मतलब मैं शॉक्ड हो गया था, मतलब यहाँ पर ऐसा ऐसा काम होता है कैसे, मतलब इट्स लाइक अ टीवीएफ द टाइम लाइनर्स। डीसीसी भी ऐसी कर रहा है, स्टार्टिंग हुई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है। दिल्ली में काफ़ी नाम है डीसीसी का, और यहाँ पर लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, सबको इंटर्नशिप मिलती है, मौका मिलता है आने का, अपने स्किल्स में इम्प्रूव करने का, सीखने का मौका मिलता है। तो गुड प्लेस, प्रोडक्शन हाउस भी है, हमारी खुद की सीरीज़ बनती है, खुद के स्केचेस, मतलब खुद भी काम करते हैं, और ऊपर से डीसीसी स्टूडियो है जहाँ पर रेंट पे चढ़ाया जाता है, काफ़ी लोग आते हैं, कम रेट में लोगों को अच्छी खासी चीज़ें लोकेशन मिल जाती है, तो बढ़िया है, डीसीसी अच्छा है। मैं तो ये इसी में कंटिन्यू करना चाहता था, बट अब नहीं कर पा रहे, क्या कर सकते हैं। मतलब अगर मुंबई में मौका मिले, अगर डीसीसी वहाँ चल गया तो मैं तो ज़रूर आना चाहूँगा, ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि सपने तो मुंबई जाके ही पूरे होंगे ना। सेशंस तो मतलब काफ़ी हुए हैं, और कुछ अभी एक दो शायद रहते होंगे मेरे, बट जो भी सेशन हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बताते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। बुक्स वाला हुआ था, और काफ़ी हुए थे, मतलब इंडस्ट्री में काम कैसे मिलेगा, कैसे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ा जाए, सब चीज़ें बताई है। और अभी मेरा एक सेशन रहता है डाइनिंग एटिकेट्स, वो भी लूँगा कि कैसे खाते हैं, ये भी सिखाते हैं, वो रहता है अभी, वो भी लेना है। बाकी हाँ बढ़िया सिखाया, मतलब क्या ज़रूरी ज़िंदगी में, तो सबसे ज़रूरी क्या है, पैसा ही ज़रूरी है ये भी बताया, तो सेशंस अच्छे हैं। लाइफ चेंजिंग मोमेंट, हाँ डीसीसी में आके लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ। बचपन से था, एक्टिंग का शौक़ था, मतलब देखता था ये काम करना है, हाँ मतलब डांस भी करता हूँ, म्यूज़िक भी अच्छा खासा करता हूँ, कैलिस्थेनिक है, काफ़ी चीज़ें, मतलब टैलेंट है। बचपन से सब बोलते हैं हाँ तू कर लेगा, तू कर, ट्राई कर, बट वही था, इतना कुछ बैकग्राउंड था नहीं स्ट्रॉन्ग, तो उस चक्कर में एज अ प्रोफेशनल नहीं, मतलब शौक़ के तौर पे ये सब चीज़ें करता था, स्कूल में भी करता था। फिर यहाँ आके मुझे लगा हाँ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है डीसीसी में, तो ये भी मतलब यहाँ पे आया तो मतलब वो सपने जो बंद हो गए थे ना, वो आके खुले कि हाँ अब मौका है, कर सकते हैं। तो मतलब मैं भूल गया था कि हाँ मतलब ये भी करना आगे, मैं तो सोचता था बस काम कुछ वैसे ही मिल जाए, ज़िंदगी कट जाए, पर लेकिन अब हाँ यार पैशन को फॉलो करने का मौका मिला यहाँ पर, तो अब ये चेंजिंग मोमेंट है, क्योंकि मैं अब एज अ अपना पैशन फॉलो करने की करूँगा करने की कोशिश नहीं, अब पैशन ही फॉलो करूँगा, इसी लाइन में आगे बढ़ना है और फेमस होना है, अच्छा नाम कमाना है, और बस वही है। एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब बढ़िया है, दिल्ली के है ना, सबका नेचर बहुत बढ़िया है तो बहुत चीज़ें सीखने को मिली, हर बारी नए नए लोग आते थे, चाहे कास्टिंग हो गई, मतलब हर किसी से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। ठीक है, तो जैसे स्केचेस तो हमारे खुद यहीं पर हुए हैं, इन हाउस थे, इंटर्न्स थे साथ के, उनके साथ काम करने को मौका मिला, मतलब नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो मतलब दिस इज़ अ गुड पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। आप अच्छे मतलब हर तरीके के लोगों से मिलते हो, तो उनके बारे में जानते हो, इंडस्ट्री में कैसे काम चल रहा है, मतलब क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, मतलब सब चीज़ें पता रहती है। उसके बाद बुआ जी नमस्ते में भी नई नई कास्टिंग हुई थी, मेरे को सबसे बढ़िया पुष्कर सर लगे थे, मतलब क्या ही बोलूँ, एज अ
मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी तो थी उनकी, मतलब इंटरनल भी वो इतने बढ़िया इंसान है कि बस मज़ा आ गया। और इस बार भी कास्टिंग अच्छी थी हमारे मोहल्ले में भी, सब एक्ट्रेसेस जो थी बहुत बढ़िया करी उन्होंने एक्टिंग, अच्छा काम था। इस बारी मैं डीसीसी के पुराने बैचेस के लोगों से भी मिला, जैसे अनुकूल सर है, उनसे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिली। इस बार मेरा काम थोड़ा चेंज हुआ, मुझे मतलब प्रोडक्शन से अब कुछ नई चीज़ कर रहा था, बट मुझे ऐसा लगा इस बार भी मैंने कुछ और ज़्यादा ही सीखा है, क्योंकि एज आ डायरेक्शन भी करी, मतलब एक्शन डायरेक्ट भी करा, थोड़ा बहुत था, नई चीज़ें सीखा। प्रॉप मास्टर था, पूरा टाइम सेट पे ही रहता था, दबा के मेहनत करी है दिखेगी भी आपको, बट ये है हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ की पार्टीज़ के बारे में, तो यहाँ की मैंने 2 ही पार्टीज़ अटेंड करी है। एक करी थी बुआ जी नमस्ते के रैप अप पार्टी, और दूसरी मोहल्ले की रैप अप पार्टी। तो मोहल्ले की रैप अप पार्टी अभी जो हुई है फ़िलहाल में पिछले हफ्ते ही हुई है, तो वो ठीक थी, मतलब एवरेज, मतलब उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितना मैं चाह रहा था, एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि पिछली बार की बुआ जी नमस्ते की पार्टी जो धुआंधार थी भाई, वो अलग लेवल था, उसकी वाइब ही अलग थी। उस टाइम पे सारे मतलब साथ के लोग थे, क्रू वाले। इस बार नए नए लोग भी थे, मतलब इस बार एंजॉय करने का ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, रैप अप के तुरंत बार पार्टी हो गई। उस टाइम रैप अप से नेक्स्ट डे पे हुई थी, सब फ्रेश माइंड से आए थे, पार्टी ही करनी है, तो लंबी पार्टी चली थी, बहुत बढ़िया मज़ा आया था, खुल के सबने डांस किया था। वो मतलब वाइब होती है ना, उस टाइम पे सब जाने वाले थे, मतलब आधे से ज़्यादा हमारा ऑफिस खाली हो जाना था, सब जा रहे थे, तो वो माहौल भी बना हुआ था कि थोड़ा इमोशनल भी था, लोग पार्टी के मूड में भी थे, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मतलब नया नया सबका। आधे लोगों का तो फर्स्ट वेब शो था, तो मतलब उसकी बात ही अलग है, उसकी खुशी अलग है। इस बार भी था, मतलब वो वाला मज़ा इस बार में नहीं था, मतलब पार्टी तो पार्टी होती है, मज़ा तो आया, बढ़िया था इस बार भी। एंड थैंकिंग नॉट फॉर द कंपनी, हाँ थैंक यू ही है, आपने मुझे मौका दिया, मुझ में देखा कि हाँ ये कर सकता है, ऐसा ऐसा। मुझे मतलब भव्य सर ने भी काफ़ी मौके दिए कि तू ये कर बेटा, ये कर। उन्होंने काफ़ी मेरे को सजेशंस दिए थे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, एडवाइस दी। तो इस बार मुझे प्रोडक्शन से हटा के नई चीज़ में डाला। और हाँ, मेरे को स्टूडियो रेंटल भी संभालनी थी, तो जैसे मार्च के बाद से मैं स्टूडियो रेंटल देखने लग गया था, मतलब जो भी बुकिंग आती थी बाहर से, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं वहाँ पे काम कर रहा था। वो उसमें और मेरे को और ज़्यादा सीखने को मिला, क्योंकि बाहर के काफ़ी लोग आते थे, नए नए शूट्स, मतलब नए लोगों के साथ कैसे काम होता है, मतलब तो वो भी अलग एक्सपीरियंस था। पहले मुझे लगा था यार क्या कर रहा हूँ, पर लेकिन बाद में हाँ, मतलब उसके थ्रू मेरे को काफ़ी और नॉलेज मिली और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जो मेरा फर्स्ट वेब शो में इतना नहीं था, बुआ जी नमस्ते में। लेकिन इस बार जब मैंने ये सब चीज़ें कर ली, सेकंड वाले में कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल का हो गया था भाई साहब, क्या ही बोलूँ, मतलब थैंक यू तो है ही। देसी चलचित्र, लाइट्स कैमरा एक्ट ऑन। थैंक यू।